दिल्ली के पीरागढ़ी में एक कार में जो 3 लोगों की हत्या से जुड़े केस में बड़ी खबर है। 3 लोगों को सल्फास मिले लड्डू खिलाने के आरोपी बाबा कमरुद्दीन के सभी ठिकानों की जांच होगी। तंत्र मंत्र के नाम पर षड्यंत्र करने वाले इस फर्जी बाबा के कमरुद्दीन के पुराने मामलों की भी अब पड़ताल होगी। आरोप लग रहा है कि वो धन वर्षा का लालच देकर कमरुद्दीन अब तक 7 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है, हत्या कर चुका है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे लोनी और फिरोजाबाद भी लेकर जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। और ये जो साइड में तस्वीर दिखा रहे हैं एरो मार्क लगाकर, ये कमरुद्दीन ही जा रहा है, फर्जी बाबा आगे। और जानकारी मिल रही है कि शायद वो हाथ में वही लड्डू लेकर सल्फास युक्त लेकर जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पीरागढ़ में हुए ट्रिपल मर्डर की पूरी जांच अब तांत्रिक कमरुद्दीन के इर्द गिर्द घूम रही है। 2 लाख के बदले 3 करोड़ की धन वर्षा का लालच रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी को इतना भारी पड़ा कि लड्डू खाकर तीनों मौत की नींद सो गए। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड तांत्रिक कमरुद्दीन है, जिसका एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें वो जहर से भरे लड्डू लेकर जाता दिख रहा है। ये वही लड्डू है जिसे खिलाने के बाद कमरुद्दीन 2 लाख रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। इस तांत्रिक पर लालच देकर कई हत्या करने का आरोप है। यूपी के फिरोजाबाद से ताल्लुक रखने वाले इस खूनी बाबा से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। अभी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको टच करना है। क्या और भी फ्रॉड के विक्टिम्स हैं या इसी पर्टिकुलर केस में रिक्रिएट करना, चीज़ों को सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एस्टेब्लिश करना, रिकवरीज करना। सो इसके लिए उसको जहाँ भी ले जाना होगा, जिस टाइप की ये चीज़ें आगे बताएगा, सो दैट विल बी टेकिंग हिम। अपनी शॉल से धनवर्षा का लालच देकर ये बाबा खुद पर भी धनवर्षा कराता था और पोल खुलने से पहले लोगों को मौत के घाट उतार देता था। संदेह है कि आरोपी अब तक 7 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। देखिए, ये जो कमरुद्दीन है इसको भी बाबा कहा जा रहा है, फर्जी बाबा कहिए। फर्जी बाबा जो कमरुद्दीन है ये शातिर अपराधी है, और जब अपराधी है तो बाबा कहेगा। उसके झांसे में वही फंसते थे जिन्हें पैसों का लालच होता था। इसी कमजोरी का ये कमरुद्दीन फायदा उठाता था। इस शातिर अपराधी के तार कहां से जुड़े हैं और पुलिस की जांच अब किधर जा रही है, जरा इसे समझ लेते हैं। देखिए, ये कमरुद्दीन के खिलाफ यूपी, राजस्थान में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। गौर करिए, माना जा रहा है कि पुलिस कमरुद्दीन को लोनी लेकर जाएगी और इस फर्जी बाबा को, कमरुद्दीन जिसका नाम है, कमरुद्दीन को फिरोजाबाद ले जाकर भी जांच होगी। उसकी संपत्तियों की भी जांच होगी, प्रॉपर्टी की भी जांच होगी, बैंक की डिटेल खंगाले जाएंगे, बाबा के पड़ितों की पड़ताल होगी। आरोप लग रहा है कि वो अब तक 7 लोगों की इसी तरह हत्या कर चुका है, इसकी भी जांच होगी। साथ ही कमरुद्दीन के सिंडिकेट की भी जांच होगी। ये पता किया जाएगा कि उसके साथ साजिश में और कौन कौन शामिल है। तो ये है पूरी कहानी और अब होगी जांच। और जो आरोप लग रहे हैं कि 7 लोगों को ऐसे ही मौत की नींद सुला चुका है। चलिए, लोनी से लेकर फिरोजाबाद तक हमारी टीम ने जब इस फर्जी बाबा की कुंडली खंगालनी शुरू की तो बाबा की करतूतों से पर्दा उठना शुरू हुआ। और अब आपको बता दें, पता चला कि फिरोजाबाद में 9 मई 2025 को 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आरोप इसी कमरुद्दीन पर लगा। यहां इस फर्जी बाबा ने बूंदी के लड्डुओं में जहर मिला दिया और कमरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिर उसे जमानत मिल जाती है। और यहां फर्जी बाबा, ये जो कमरुद्दीन है, यहां बिस्मिल्लाह मैरिज होम चलाता था। फिरोजाबाद के आकाशवाणी रोड पर इसका घर है और यही कमरुद्दीन का परिवार रहता है। कुछ समय से यह कमरुद्दीन दिल्ली में रह रहा था। स्थानीय लोगों को कमरुद्दीन के कामकाज की जानकारी नहीं है। चलिए, ये है इनकी क्राइम कुंडली। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा देते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। नजर डालें। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं देगी सरकार। संजय जायसवाल ने उनके भाषण से आपत्तिजनक अंश हटाने का नोटिस दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग। राहुल के खिलाफ निशिकांत दुबे के आरोप, विदेशी ताकतों से मिले हैं राहुल। नरवणे की किताब लीक मामले में पेंगुइन इंडिया की टीम से पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया की टीम से 15 सवाल पूछे हैं। वहीं राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी मिली। डीएसी की बैठक में फैसला लिया गया। लड़ाकू विमान 114 रफाल को मंजूरी मिली है। एक और बड़ी खबर है, ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके मौलाना शमसुल हुदा खान के यूपी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इस ब्रिटिश मौलाना के संत कबीर नगर और आजमगढ़ के घर पर और मदरसे पर 15 घंटे तक छापे पड़े हैं, रेड पड़े हैं। इसके खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और हवाला के गंभीर आरोप हैं। धार्मिक प्रचार की आड़ में उसने हवाला के जरिए पैसों से मदरसे बनवाए।
उसका पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावते इस्लामी से भी संपर्क निकला है, कनेक्शन निकला है। तो धार्मिक प्रचार की आड़ में हवाला का ये पैसा और मौलाना फंस गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के 2 जिलों आजमगढ़ और संत कबीर नगर के 2 मदरसों पर 15 घंटे से अधिक ईडी के छापे। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच ईडी की टीमें ब्रिटेन में रहने वाले मौलाना शमसुल हुदा खान से जुड़े इन ठिकानों पर पहुंची। इस्लाम के प्रचार से जुड़े रहे मौलाना शमसुल पर आरोप है कि उसने दान की आड़ में हवाला के पैसे को कई एनजीओ के जरिए भेजा और इनका इस्तेमाल मदरसों को बनाने और संपत्ति खरीदने में किया गया। जांच में ये भी सामने आया है कि कई बैंकों में मौलाना शमसुल और उनकी संस्था के खातों में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आए। इन संस्थाओं में रजा फाउंडेशन, कुलियतुल बनाती रजाबिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी शामिल हैं। जांच में पता चला है कि 2007 से 2025 के बीच काफी पैसों का लेन देन हुआ। छापों में 17 अचल संपत्तियों की खरीद से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। इन कंपनियों की बाजार कीमत 20 करोड़ रुपए है, जबकि इनकी कीमत 3 करोड़ रुपए ही बताई गई। ईडी ने ये कार्रवाई यूपी पुलिस की ओर से दायर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और आपराधिक साजिश से जुड़ी 3 एफआईआर के आधार पर की। आइए जरा इसकी भी क्राइम कुंडली खंगालते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हवाला के मामले में ये जो घिरा है ब्रिटिश मौलाना, कहा जा रहा है कि मौलाना शमसुल हुदा खान आखिर है कौन, तो जरा जान लीजिए। वो यूपी संत कबीर नगर जिले के देवरिया लाल गांव का निवासी है। 1984 में वो आजमगढ़ में सरकारी मदद से चलने वाले एक मदरसे में असिस्टेंट टीचर नियुक्त हुआ। मदरसे का टीचर रहते हुए बीते 2 दशक में उसने कई देशों की यात्राएं की हैं, जबकि सामान्य शिक्षक का सपना होता कि कभी तो एक बार विदेशी दौरा देख लें या कहीं घूम आए। 2013 में उसने भारत की नागरिकता छोड़ चोरी छुपे ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। लेकिन खास बात यह है कि 2017 तक मदरसे की नौकरी से इस्तीफा भी नहीं दिया, मतलब उधर से पैसे पेंशन पर चलता रहा। और तो और इस दौरान वो सरकार से तनख्वाह लेता रहा, जबकि ना वो पढ़ा रहा था और ना ही भारतीय नागरिक था। 2017 में रिटायरमेंट के बाद 2023 तक वो पेंशन का फायदा भी लेता रहा, जबकि वो ब्रिटेन का नागरिक था। लेकिन इसके साथ ये भी है, एक और सवाल है, फिर हमारी जो एजेंसियां हैं और हमारी जो सरकारी जो निगाह रखती हैं वो क्या कर रही थी। देखिए, मौलाना शमसुल हुदा खान के इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल तब खुली जब सरकारी महकमा हैरान रह गया जब खुला। अब सवाल ये है कि अल्पसंख्यक अधिकारी की तहरीर पर उसके खिलाफ तो केस दर्ज हुआ। आरोप लगा कि उसने अपनी विदेशी नागरिकता छुपाई और नई राष्ट्रीयता को लेकर गुमराह भी किया। धोखे से सरकारी नौकरी और रिटायरमेंट के फायदे उसने लिए। उसके खिलाफ यूपी पुलिस ने धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और आपराधिक साजिश से जुड़ी 3 एफआईआर दायर की। जांच आगे बढ़ी तो बात हवाला तक जा पहुंची। ईडी ने फेमा के तहत कार्रवाई शुरू की। अवैध तौर पर हवाला के जरिए अचल संपत्तियां खरीदने का पता चला और यह भी पता चला कि वो कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा का प्रचार करता था। सर, धार्मिक शिक्षा की आड़ में अवैध लेन देन में भी शामिल था। यह भी आरोप है कि पाकिस्तान भी गया और वहां की कट्टरपंथी संस्था दावते इस्लामी से जुड़ा रहा, जो कि टेरर से कनेक्शन है। कश्मीर के भी कई कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ उसके संपर्क का आरोप है। और अब आपको दिखाते हैं क्राइम जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। नजर डालें। कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड में गिरफ्तार आरोपी शिवम मिश्रा अदालत ने जमानत दे दी। पुलिस रिमांड निरस्त। 20,000 के मुचलके पर शिवम की रिहाई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में व्यापारी को जान से मारने की धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कॉल आई। दहशत में व्यापारी का परिवार। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में गोलीबारी की घटना। युवक पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 2 लोगों की हत्या से सनसनी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का निर्माण शुरू करवाने के बाद हुमायूं कबीर अब माहौल गरमा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने आज अपने समर्थकों के साथ 22 किलोमीटर की एक यात्रा निकाली है। हुमायूं कबीर का कहना है कि योगी से लेकर ममता तक वो सबको सबक सिखाएंगे। उधर बीजेपी के सांसद समीक भट्टाचार्य का कहना है कि हुमायूं कबीर तृणमूल की बी टीम है। बीजेपी के एक नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि नई बाबरी भी गिराई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने की अगली सुबह हुमायूं कबीर अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली पर निकले। वो पहुंचे नदिया के पलासी, जहां 1757 में पलासी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। सिराजुद्दौला की मूर्ति पर फूल चढ़ाने के बाद
हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो भी ये बाबरी मस्जिद को खिलाफ ही चल रहा है, तो उनको भी सबक सिखाएगी, यूपी का मुख्यमंत्री को भी सबक सिखाएगी। पलासी से हुमायूं कबीर ने अपने समर्थकों के साथ मुर्शिदाबाद के बेलडांगा तक 22 किलोमीटर लंबी पद यात्रा शुरू की। उधर बीजेपी में नई बाबरी के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो गए। बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके। अर्जुन सिंह को सुन रहे थे, कह रहे थे कि ये भी बाबरी गिराई जाएगी। हुमायूं कबीर ने अपने समर्थकों के साथ जिस नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कल से शुरू किया, उसके बारे में कुछ जानकारी आप सभी तक पहुंचा देते। देखिए, ये मस्जिद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा के रेची नगर में बन रही है और 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद की आधारशिला रखी गई। 6 दिसंबर की तारीख जानबूझकर चुनी गई क्योंकि 1992 में इसी दिन यानी 6 दिसंबर अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया था। पहले 2 दिन में ही 2.85 करोड़ रुपए दान में इनको मिले। इसके निर्माण में 50 से 55 करोड़ की लागत आएगी, ऐसा दावा है। 2 साल में इसके बनकर तैयार होने का अनुमान है। 11 एकड़ इलाके में इस मस्जिद को तैयार किया जा रहा है। इसमें एक साथ 12,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। और इस मुद्दे पर हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या खींचतान चल रही है, यह भी देखना चाहिए। जरा दिखाते हैं, सुनवाते हैं। क्या हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आने दीजिए ना, वो यूपी का मुख्यमंत्री है। यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो भी ये बाबरी मस्जिद को खिलाफ ही चल रहा है, तो उनको भी सबक सिखाएगी, यूपी का मुख्यमंत्री को भी सबक सिखाएगी। इनको बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहा है, उनको विरोध जो बात कर रहा है, इनको मैसेज देने के लिए ये बाबरी ये हुमायूं कबीर की बात नहीं है, तो तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा है। जो हो रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस के इशारों पे हो रहे हैं। हुमायूं कबीर ही तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस ही हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड किया, ये सब दिखावा है, नाटक है। ये तृणमूल कांग्रेस का प्लान भी है। ममता बनर्जी's पॉलिटिक्स इज डिवाइसिव पॉलिटिक्स, डिसाइसिव नहीं। ममता जी धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर पूरा समाज को बांट दिया। और अब देश की सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि 114 रफाल विमान की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। 6 P-8I विमान की खरीद को भी मंजूरी मिली है। निगरानी विमाने ये P-8I रक्षा समिति, जो रक्षा खरीद समिति है, उसने इस सौदे को मंजूरी दे दी है। चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए ही वायुसेना रफाल खरीदने की तैयारी में है। रफाल एक बेहतरीन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, अत्याधुनिक। इसमें आधुनिक रडार है, लंबी दूरी तक मारक क्षमता है। इसमें मिटियोर और स्कल्प जैसी मिसाइल के साथ शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। तो ये रक्षा, भारत की रक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम। और अब राजनीति में क्या चल रहा है, तो सियासी खबरें, 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, नजर डालें। ट्रेड डील को लेकर संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना सिविल कोर्ट से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को आज भी बेल नहीं मिली। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की वजह से आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने पप्पू यादव के खिलाफ 2 और मामले कोर्ट में पेश किए। कल 2 बजे फिर होगी सुनवाई। वहीं आपको बता दें, सुप्रिया सुले का एनसीपी के विलय की अटकलों से इनकार। बोली अजित पवार होते तो अलग बात होती। विमान हादसे की जांच की मांग। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि बाबर का महिमा मंडन करने वाले वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक और सियासी खबर, क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, लेकिन बीजेपी के चीफ व्हिप राहुल के भाषणों के कुछ अंशों को हटाने की मांग करेंगे। और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि 20 से 25 कांग्रेसी सांसद जबरन स्पीकर के चैंबर में घुस आए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर के चैंबर में गाली गलौज भी हुई। ये हल्ला हंगामा संसद भवन के अंदर स्पीकर के चेंबर में हो रहा है। स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और कांग्रेस के सांसद उन्हें घेरे हुए हैं। बगल में किरण रिजिजू हैं और तेज आवाजें आ रही हैं। 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए,
तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया। ये वीडियो क्लिप किरण रिजिजू ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लिखा कि कांग्रेस के एक सांसद ने ये वीडियो अवैध तरीके से खींचा। मुझे तो कहीं गाली गलौज दिखाई नहीं दे रही थी, किसने लिया और क्यों लिया ये तो आप चेक करिए। इस बीच लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने उनके भाषण से आपत्तिजनक अंश हटाने का नोटिस दिया है।